बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को नहीं है, 2 रबीउल अव्वल है या 1। इस बारे में सबसे पहली तहकीक अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। इसी तरह अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, अल्लामा इब्न असाकर ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने तिबियानुल कुरान जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 576 पर इस पर पूरी तहकीक की। और ये वो तहकीक है कि कोई आदमी भी इस तहकीक को झुटला नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर के दिन हुई। बुखारी शरीफ में हदीस है और हदीस नंबर 680। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन नमाज फ़जर के वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला नमाज पढ़ा रहे थे। जब पीर का दिन आया और मुसलमान नमाज में सफ़े बांधे हुए थे तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजरा का पर्दा खोला। आप खड़े हुए हमारी तरफ देख रहे थे और आपका चेहरा कुरान के वर्क की तरह था। फिर आप हंसते हुए मुस्कुराए। बस हमने ख्याल किया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की खुशी की ज़्यादती की वजह से हम फितना में पड़ जाएंगे। सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी एड़ियों को पीछे किया ताकि वो सफ़ से मिल जाएं और उन्होंने गुमान किया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ इशारा किया कि तुम अपनी नमाज पूरी करो और पर्दा गिरा दिया और आप उसी दिन फौत हो गए। यानी पीर के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में पर्दा हटा के हमें देखा, मुस्कुराए और उसी दिन पीर के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तो ये कन्फर्म हुआ बुखारी शरीफ हदीस नंबर 680 से कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर के दिन हुई है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज फरमाया 10 हिजरी को अरफा का दिन था और 9 ज़िलहज थी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 45 है कि एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास जो किताब है उसमें एक आयत है, यानी कुरान पाक में एक आयत है जिसकी आप लोग तिलावत करते हैं। अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, वो कौन सी आयत है? तो उसने कहा, ये जो आयत है सूरह माइदा में आयत नंबर 3, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल माइदा आयत नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अल माइदा आयत नंबर 3। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हमें वो दिन भी मालूम है और मकाम भी मालूम है जहाँ ये आयत नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। उस वक्त आप जुम्मे के दिन मैदान अरफात में खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मैदान अरफात में खड़े हुए थे। ये अरफा का दिन था और अरफा का दिन होता है 9 ज़िलहज को। तो 9 ज़िलहज जुम्मे का दिन था, 10 ज़िलहज हफ्ते का दिन था, 11 ज़िलहज ये इतवार का दिन था, 12 ज़िलहज ये पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा जो फरमाया 10 हिजरी को योम अरफा था 9 ज़िलहज को, और उसके बाद जो 10 ज़िलहज को थी हफ्ता, 11 ज़िलहज ये हो गया इतवार और 12 ज़िलहज को पीर था। अब बीच में 2 महीने आते हैं, मुहर्रम और सफ़र। आप हिसाब लगा लें कि ज़िलहज 30 का हो और मुहर्रम 30 का हो और सफ़र 30 का हो, तब भी पीर का दिन नहीं बनता 12 तारीख को। अगर तीनों महीने 29 के कर दिए जाएं, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी पूरी तफसील की है कि तीनों महीने 30 के किए जाएं तब भी 12 रबीउल अव्वल नहीं बनता पीर का दिन, और तीनों महीने 29 के कर दिए जाएं तब भी 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन नहीं बनता। अगर 2 महीने 30 के कर दिए जाएं और 1 महीना 29 के कर दिए जाए तब भी किसी सूरत भी 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन नहीं बनता। किसी सूरत भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल को नहीं बनता। सबसे पहली सूरत, तीनों महीने 30-30 दिन के हों
तो योम अरफा जुमे का दिन था, 9 ज़िलहज। 10 जो ज़िलहज बनी है वो हफ्ते को, 11 ज़िलहज बनी है वो इतवार को, 12 ज़िलहज बनी है वो पीर को। 12 पीर को है, 19 पीर को है और 26 पीर को है। इस महीने को आप 30 कर लें तो अगला मुहर्रम में 3 पीर आ रहा है, 10 पीर आ रहा है, 17 पीर आ रहा है और 24 पीर आ रहा है। यही महीना भी 30 बना ले आप। अगला सफ़र में पहली आएगी, 8 आएगी, 15 आएगी, 22 आएगी और 29 ये पीर आएगी। जब 29 पीर आएगी तो अगला जो इसको भी 30 कर लें तो 6 रबीउल अव्वल बनता है पीर का, और आगे 13 रबीउल अव्वल पीर का दिन बनता है। तीनों महीनों को 30 कर दें तो रबीउल अव्वल पीर का दिन 12 नहीं बनता। तीनों महीने 29 के कर दें तो 12 ज़िलहज को पीर है, 19 को पीर है, 26 को पीर है। अगर इसको हम कर लेते हैं 29 का तो 4 मुहर्रम, 11, 18, 22, 25, 3 और 10, 17, 24, तो यहाँ 2 रबीउल अव्वल बनता है। यानी तीनों महीने आप अगर 29 के कर दें तो 2 रबीउल अव्वल बनता है, 9 रबीउल अव्वल बनता है और 16 बनता है। तो इस लिहाज से तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात 2 रबीउल अव्वल को है, और यही तहकीक जो है वो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की है, उनसे पहले अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की है। अब एक 29 का हो और 2 30 की हों। 12 ज़िलहज पीर, 19, 26, 4, 11, 18, 25, फिर 2 सफ़र, फिर 9 सफ़र, फिर 16 सफ़र, फिर 23 सफ़र, फिर 30 सफ़र। रबीउल अव्वल जो वो 7 तारीख को बनता है। यानी एक 29 का कर लें, पहला 29 का कर लें, दोनों पिछले जो वो 30 का कर लें, किसी सूरत भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं बनता। 2 29 के कर दें और 1 30 का कर दें। 12 ज़िलहज पीर, 19 पीर, 26 पीर, आप इसको 29 का कर लें। 4 मुहर्रम पीर, 11, 18, 25, इसको भी 29 का कर लें। 3 सफ़र पीर, 10, 17 और 24, इसको आप 30 का कर दें तो 1 रबीउल अव्वल बनती है, फिर 8, फिर 15। किसी सूरत भी 12 रबीउल अव्वल नहीं बनता। और ये आप पूरी शीट देख लें, किसी सूरत भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को नहीं बनती। तो ये चैलेंज है उनके लिए जो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए, आप उस दिन क्यों खुशी मनाते हैं? साबित करके दें या मान लें। ये जो कहते हैं बुखारी मुस्लिम दिखाओ, बुखारी से दोनों हदीसों को मिलाएं आप कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो पीर के दिन हुए, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 680, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम योम अरफा में हज्जतुल विदा के दिन 9 ज़िलहज जुम्मे का दिन था। तो वहाँ से आप हिसाब लगा लें, तीनों महीनों को 30 करके देखें, तीनों महीनों को 29 करके देखें, 2 महीनों को 30 और 1 को 29 कर दें, या 2 महीनों को 29 और 1 महीने को 30 के कर दें। किसी सूरत भी पीर का दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं बनता। तो साबित हो गया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।